नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में एक जानकारी शेयर करूंगा कि हमारे जैसे ई मित्र है और हम यहाँ पर बिल्कुल भी एईपीएस का काम नहीं करते, मतलब कि किसी प्रकार की बैंकिंग सर्विस या फिर पैसे के लेन देन का काम नहीं करते। तो काफ़ी लोग जैसे हमें कमेंट में पूछते हैं कि आखिर आप ये काम क्यों नहीं करते, क्योंकि आप देखें तो अभी के टाइम में आप 10 में से 8 ई मित्र ऐसे देखेंगे जहाँ पर ज़्यादातर जो काम है वो लेन देन का ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कस्टमर नहीं, कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा है जो कि एईपीएस के लिए आते हैं और हमें उन्हें मना करना पड़ता है। उसके कुछ रीज़न है जिस कारण से हम ये सर्विस यूज़ नहीं करते हैं। और इसका अगर हम सबसे मेन रीज़न मैं आपको बताऊं वो है इसके रिस्क को लेकर, मतलब कि कई बार जैसे पैसा फंसने का हो गया या फिर कुछ फ्रॉड होने का। तो कई ऐसी घटनाएं स्टार्टिंग में हमने भी एईपीएस का काम किया था, पर उस टाइम आप देखें तो हमें कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा था जिसमें कि लोगों के पैसे खाते से कट जाते हैं और फिर लोगों को जब हम बोलते हैं कि आपका पैसा 7 दिन में आएगा, तब वो उल्टा हमें ही बोलते हैं कि आपने पैसा काट लिया, या फिर एक गलत चीज़ उनके दिमाग में रहती है। मतलब कि जैसे कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आता है और उसका आप जैसे बैलेंस भी चेक करते हैं तो उस कस्टमर को ऐसे शक होता है जैसे कि हमने उसका पैसा निकाल लिया। मतलब कि कई बार जैसे उसके पैसे आए नहीं होते हैं, जैसे कई बार पेंशन लेट आती है तो कस्टमर क्या होता है, शॉप पर आता है, चेक करवाता है, हम उसे बोलते हैं कि आपकी पेंशन अभी नहीं आई है। वो क्या है, दूसरे ई मित्र पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वापस से चेक करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरह से तो वो हम पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप देखें तो ज़्यादातर पेंशन ओल्ड एज लोगों की आती है और उसमें अविश्वास होना उनको ये एक नॉर्मल सी बात होती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हमारे पास दूसरा काफ़ी काम रहता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है, मतलब कि मेरे पास वेडिंग का काम रहता है, इसके अलावा यूट्यूब का काम रहता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो फॉर्म भरने को लेकर हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स रहते हैं, हर टाइम मेरे पास रहते हैं कोई न कोई। और हम ऐसे काम करते हैं लोगों के जो कि दूसरे ई मित्र पर नहीं होते। जैसे कि हमारे यहाँ पर लगभग 10 से 12 ई मित्र हैं, पर सभी जगह आप देखें तो जैसे किसी का ऑनलाइन आवेदन हो गया, हमारे पास में एक कॉलेज है तो उससे रिलेटेड जितने फॉर्म होते हैं उनकी आरएनसी नर्सिंग उनका काम होता है, या फिर किसी के पीडीएफ प्रिंटिंग पीडीएफ एडिटिंग का काम होता है। तो ये हमारे एरिया में कोई नहीं करता, वो सारे काम हम करते हैं जिसमें कि एक बढ़िया पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि आप देखें मनी ट्रांसफ़र में ज़्यादा कुछ पेमेंट नहीं है, आप अलग एक्स्ट्रा जो भी पेमेंट लेते हैं वो भी आपके रिस्क पर लेते हैं। एक तरह से आप देखें तो कई कस्टमर देते हैं, कई कस्टमर नहीं भी देते हैं, और एक तरह से रिस्क ही होता है। जैसे कि आप 10,000 रुपये का कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें आपको मान लो कि आप 10 रुपये 1,000 रुपये पर लेते हैं और 100 रुपये आपको मिलेंगे। तो 100 रुपये में मेन चीज़ ये हो रही है कि 100 रुपये के पीछे आपका 10,000 पूरा रिस्क पे जा रहा है। अगर बाई चांस वो पैसा कहीं अटक गया, और हो सकता है वो सामने वाला जिसने ट्रांसफ़र करवाया है और उसके जो पैसे वो सामने नहीं गए हैं और वो कहीं बाहर का रहने वाला है जिसको कि आप नहीं पहचानते, क्योंकि दुकान पर जो कस्टमर आते हैं वो आप नहीं जानते कौन आने वाला है। तो अब चक्कर ये पड़ता है कि अब उस कस्टमर से आप ना तो पैसे ले सकते, क्योंकि वो पैसे देगा ही नहीं, वो आनाकानी करेगा कि मेरे तो पैसे आए नहीं। और ऐसे में आप देखें तो आपके 10,000 रुपये सिर्फ 100 रुपये के चक्कर में फंस गए। इसकी जगह हम जो काम करते हैं, जो कि मेरे पास दूसरे फॉर्म भरने का होता है, तो हमारे जो फॉर्म भरने का मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आप जैसे काम करते हैं, आपने काम किया, फॉर्म प्रिंट किया और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। 100-200 रुपये नॉर्मली आपको मिल ही जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और इसके अलावा आप देखें तो जैसे कोई फॉर्म है कि बाई चांस रुक भी गए तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर अभी आपका काम नहीं हो रहा, साइट बिजी है, या कुछ भी जो एरर आ रहा वो हम बता के उन्हें भेज सकते हैं। आपका कोई पैसा नहीं जाता, ये चीज़ सबसे मेन होती है। मेन यही है कि आप जैसे पूरे महीने में आप 20,000 रुपये कमाते हैं, 30,000 रुपये कमाते हैं, और एक ऐसा ट्रांजिशन हो जाए जो कि 30,000 रुपये आपके अटक जाएँ, तो काफ़ी जैसे दौड़ भाग आपको करनी पड़ती है एक बार के लिए। तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें आपको बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अगर आपके 20,000 रुपये भी कहीं अटक गए, जब तक वो आपके खाते में नहीं आते, हो सकता है आप कुछ एक्सपर्ट हो, आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हो बैंक में, उनसे आ जाए, पर फिर भी टाइम तो लगता है और ऐसी चीज़ों में काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। तो मैं अपना बताऊं तो हमारा पूरा टेंशन फ्री रहता है काम, मतलब कि मैं बिल्कुल ही नो टेंशन होकर काम करते हैं। जैसे कि हमारे फॉर्म का काम हो गया, दूसरे हमारे पास काफ़ी कस्टमर होते हैं पूरे दिन में, जैसे हमारी जो इनकम होती है वो मैं एक तरह से आप कहें तो संतुष्ट हूँ उस इनकम से, इसीलिए मैं ये काम नहीं करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि हमारे जस्ट सामने ही एक और ई मित्र है और वो पूरा एईपीएस का ही काम करते हैं। उनके पास एसबीआई की बैंक बीसीबी है,
तो इससे क्या है कि उनके जैसे कस्टमर है वो मनी ट्रांसफ़र का ही ज़्यादा काम करते हैं, हमारी तरह जैसे फॉर्म भरने का या फिर और भी अलग काम है वो नहीं करते हैं। ज़्यादातर उनका लगभग 90% आप देखें तो उनका काम रहता है मनी ट्रांसफ़र का। तो हम दोनों में भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, जिससे कि जैसे कोई फॉर्म का हो गया काम तो वो सामने से हमारे यहाँ पर भेज देता कस्टमर, हमारे यहाँ पर जो भी मनी ट्रांसफ़र के कस्टमर आते हैं हम उसके यहाँ भेज देते हैं, क्योंकि हम जो काम नहीं करते वो सामने हमारे शॉप पर अवेलेबल है तो हम वहीं पर करवाते हैं, ताकि उस कस्टमर को भी सर्विस मिल जाएगी जो भी हमारी शॉप पर आ रहा है। और इसके अलावा आप देखें तो हमें भी थोड़ा ये रहता है कि ये फालतू का जो रिस्क है वो हम रिस्क फ्री रहते हैं, और जो भी कस्टमर वो हमें भेजता है तो वो भी काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब कि जो फॉर्म भरने के कस्टमर भी हम रिसीव करते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलता है और मैं इसीलिए मनी ट्रांसफ़र का काम नहीं करता हूँ। और उम्मीद करूँगा कि ये छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें क्या क्या रिस्क है वो आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमने जो रिस्क बताए हैं क्या वो सही है या फिर गलत है, या फिर हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मित्र से जुड़े हुए और भी वीडियोज़ हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि और भी कंटेंट हम आपके साथ में शेयर करें तो वो आपको मिल सके। बाकी मित्र से जुड़ी हुई कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।